नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर और आज हम लोग बात करने चले हैं पीडीए। उत्तर प्रदेश में पीडीए और बिहार में माई बाप। पीडीए क्यों पास हुआ, माई बाप क्यों फेल हुआ, इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि पीडीए जो है ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए। इसमें छोड़ा क्यों और किन्हीं को क्यों छोड़ा? जैसे बाप माने अपर कास्ट BAA उसमें आता है अगड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि अखिलेश यादव ने क्या किया, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एक गठजोड़ बनाया और वो सफल हुआ। तो ये ही क्यों बनाया, ये तो सोचना है कि ये ही क्यों बनाया। और तेजस्वी यादव ने मुस्लिम, यादव तो पहले से थे, माई बाप का उन्होंने किया, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पिछड़ा। देखिए बहुत माइन्यूट होकर के आप इसको सोचिए कि यादव आते हैं किसमें, पिछड़ा में। तो उन्होंने क्या बनाया, माई माने मुस्लिम, वाई माने यादव, यानी पिछड़ा जो पीछे बाप में, बाप का BAAP, बाप माने पिछड़ा जो वो है, तो उस पिछड़े से इन्होंने अपने यादव को अलग कर लिया। अभी तक आपने नहीं सुना होगा इसका विश्लेषण, लेकिन आप खुद सोचिए कि पिछड़ा ये अपने वो नारा में पिछड़ा उन्होंने लगाया है, परंतु पिछड़ा से अलग होकर के इन्होंने यादव की अलग आइडेंटिटी दी है। तो जब आप पिछड़ा से अलग आइडेंटिटी अपना दे रहे हैं तो पिछड़ा आपके साथ क्यों जुड़ेगा? इंपॉर्टेंट बात है। और ये आप देखिए कि पीडीए जो उन्होंने बनाया वो क्यों बनाया, इसके पीछे का कारण भी समझना होगा। इसके पिछले बार जो चुनाव हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि ब्राह्मण का एक परशुराम कोई मीटिंग वगैरह कभी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चुनाव का समय था, तो अखिलेश यादव जी को वहाँ पर अखिलेश यादव जी गए। उन्होंने परशुराम जिंदाबाद एक तरह से करते हुए उन्होंने गणासा फरसा हाथ में लिया और फिर चुनाव हुआ। और चुनाव होने के बाद में क्या हुआ कि एक भी अगड़ों ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी जब सत्ता संभाले और जो मुख्यमंत्री का आवास था उसको गंगा जल से उन्होंने धुलवाया। तो जब गंगा जल से उन्होंने धुलवाया तब इस बात का एहसास अखिलेश यादव को हुआ कि जिस वोट के लिए हम तरसते हैं, मांगते हैं, और वो वोट हमें देता ही नहीं है, और उसके बाद रही सही कसर जो है वो मंगला का गंगा जल से धुलाई करने वाला स्थिति जो है वो पूरा कर दिया कसर को। तब उन्होंने एक ही बात सोच ली कि जो हमें वोट नहीं देता है उसको हम टिकट क्यों देंगे। सेम पैटर्न में तेजस्वी यादव, मुस्लिम, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पिछड़ा, तो ये इस बार सेम प्रक्रिया हुई कि उन्होंने मुन्ना शुक्ला जी को टिकट दिया वैशाली से। तो मुजफ्फरपुर के और आसपास के जितने भी मुन्ना शुक्ला जी के यानी अपर कास्ट के जो भूमिहार थे, वो सारे के सारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में मुन्ना शुक्ला के सपोर्ट में पहुंच गए। वोट उन्होंने मुन्ना शुक्ला को दिया।
भले वो हार गए, परंतु इनको जो टिकट दी गई मुन्ना शुक्ला जी को, तो दूसरे अन्य टिकट पर जो तेजस्वी यादव ने सोचा था, ठीक उसी प्रकार जो कि अखिलेश यादव ने पहले सोचा था, तेजस्वी यादव को अगड़ों ने, यानी जिनको टिकट दिए भूमिहार जाति से ऊपर है, चल भूमिहार जाति से, उनको टिकट दिया गया, परंतु उनके लोग और कहीं भी आरजेडी को वोट नहीं दिया। तो ये स्थिति जब आ जाती है तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव को ये अब सोचना होगा कि जो हमें वोट देता ही नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से हम भी सोचें कि अगड़ों को हम टिकट ही ना दें। और यदि ये भावना आती है तो स्पष्ट है कि आपको मैं टिकट दे रहा हूं, आप मुझे वोट नहीं दे रहे, तो मैं आपको टिकट क्यों दूंगा। यही काम अखिलेश यादव ने किया। हालांकि आपको ये जानकारी दे दूं कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर लड़ी थी। 80 में से 62 सीटों पर लड़ी थी। 62 सीटों में उन्होंने केवल 5 अपने परिवार के 5 यादव जो हैं, 5 यादव को ही टिकट दी, बाद बाकी किसी यादव को टिकट नहीं दी, ओनली 5। तो 62 में यदि 5 ही दिए तो बाद बाकी अब दलित को आप पाइए, दलित को आप देखिए कि वो 17 सीट दिए, 62 में 17। आबादी कितनी है दलितों की? 19.62, 19.5%। लेकिन उनको सहभागिता कितना दिया? 28.33%, यानी करीब करीब 8 से 9% के ऊपर उनको, और वो सफल हुए। और उन्होंने क्या किया कि जो पिछले बार ब्राह्मण मतदाताओं और दूसरे मतदाताओं को लुभाने के लिए जो टिकट्स वगैरह पिछले बार उन्होंने दिया था, उसको कर्टेल किया। कर्टेल करने के बाद उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को 85% टोटल सीट का 85% उन्होंने टिकट दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो और लोगों ने भी निभाई। अखिलेश यादव टिकट में रणनीति का एक हिसाब हुआ, परंतु इस पर्दे के पीछे 2-3 लोग थे जिनका नाम नहीं आता है। वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, भूतपूर्व प्रोफेसर। इनको बहुत बड़ी गलती के कारण, बहुत बड़ी गलती मैं बीजेपी का मानूंगा कि वो प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे, वो अपने समय को वहाँ गुजारते थे, यूट्यूब में आते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से हटवा दिया। अब लक्ष्मण यादव को जब नौकरी से हटा दी गई तो लक्ष्मण यादव फ्री हो गए, और उस फ्री होने का नतीजा है कि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा लक्ष्मण यादव के चलते, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के चलते। इन्होंने अखिलेश यादव के साथ घूम घूम कर पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, तो वो अपने कम्युनिकेशन के आधार पर लोगों को समझाने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहे। संविधान खतरे में है, इस बात को बोलने में सफल रहे, और उससे दलित और पिछड़े जो है वो संगठित हुए। प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए। तो तेजस्वी यादव को पीडीए अपनाना होगा। बिहार की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से भिन्न है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार एक बीच में इनके ओबीसी वोटर और महिला वोटर के लिए हर्डल है। तो इसको मिटाने के लिए फिर एक अलग रणनीति है, वो फिर बाद में मैं चर्चा करूंगा। मैं केवल ये कहना चाह रहा था
कि पीडीए क्यों सफल हुई, तो पीडीए में स्पष्ट रूप से अखिलेश यादव ने अपने वोटरों को ही टिकट दी और अपने जाति को कम से कम वोट मैंने टिकट दी, बंटवारा किया। और सहभागिता, जिसकी आप याद करेंगे एक नारा है, जिसकी जितनी आबादी है इस तरह से ना, उनकी इतनी भागीदारी। तो ये काम अखिलेश यादव ने किया। यही काम यहां पर नहीं कर पाए तेजस्वी यादव। उन्होंने कुशवाहा को 7-8 सीट दे दी। तो एक कम्युनिटी को आपने जो वोट दिया तो उनके और लोग सफल भी हुए, परंतु उसका कारण था कि कुशवाहा अपने जाति को देख करके वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। अगर वो जेडीयू में खड़े हैं और आरजेडी में है तो वो आरजेडी के साथ नहीं जाएगी, वो जेडीयू के साथ जाएगी। हालांकि ये तेजस्वी यादव, लालू यादव की रणनीति थी, लेकिन अगर इस रणनीति को यदि पीडीए के रूप में वो इस्तेमाल नहीं कर पाए तो मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 45 सीट ही आएगी विधानसभा में, 243 में, और सारे के सारे सीट जो है वो लेके चले जाएंगे एनडीए, अगर नीतीश कुमार उधर रहते हैं तो। नीतीश कुमार एक की फैक्टर है जो बीच में है, वो इधर गए तो भारी, इधर गए तो भारी। तो नीतीश कुमार की राजनीति अभी बिहार में चलने वाली है, उसको क्रैक करने के लिए एक अलग रणनीति की जरूरत है, जो कि अभी तक तेजस्वी में दिखता नहीं। मैंने इसके पिछले बार भी कहा था कि न्यूटन्स और आइंस्टीन दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल पर अपनी बात कही थी। उसका राजनीति में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? ये सिंपल सी बात है कि टाइम ट्रेवल, आप समझिए कि टाइम ट्रेवल है क्या। कई पिक्चर्स आई है जो कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और अचानक किसी स्ट्रोम में या किसी चीज में वो 50 साल 100 साल पीछे चले जाता है और वहाँ की जिंदगी उस समय बिताने लगता है। इसी को एक टाइम ट्रेवल बोलते हैं। टाइम ट्रेवल फ्यूचर का भी होता है, टाइम ट्रेवल पास्ट का भी होता है। तो टाइम ट्रेवल फ्यूचर के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। उसने कहा है कि समय को यदि आपके पास समय कम है तो उस कम समय को स्लो कैसे किया जा सकता है, उसका एक थ्योरी उन्होंने दिया है। वो फिर कभी इस विषय पर चर्चा करेंगे तो पूरा विस्तार से बता पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पीडीए और माई बाप, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस रहा और कैसे क्या फेल हुआ वो आपको मैंने बताया। और आगे आरजेडी की राहें बहुत मुश्किल है। यदि वो ढंग से चीज़ों को अपने हिसाब से, समय के हिसाब से नहीं परिवर्तित करेंगे तो मैं अभी भी कहता हूं कि आरजेडी 30 से 45 सीट से ज़्यादा नहीं ला पाएगी। उनको क्या करना होगा, अगर यदि आप जानना चाहते हैं तो इस पर एक शोध किया हुआ है हमारा, तो फिर मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। चलिए, या पीडीए और माई बाप की कहानी हम लोगों ने सुनी और उसके भीतरी भागों को हमने टच किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो बताएंगे आप, तो उसी अनुसार फिर हम लोग आगे भी कोई ऐसा वीडियो बनाएंगे। और एक वीडियो हमारा बहुत जल्दी आने वाला है कि हु इज़ मोदी जी कौन है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।